तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं भिन्न को फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। FRACTION, फ्रैक्शन। किसी, अब देखो फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। किसी पूरी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेने पे वो टुकड़ा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। किसी वस्तु को एक से अधिक बराबर भागों में बांटकर एक लेने पर वो भाग भिन्न कहलाएगा। जो टुकड़ा हम लेंगे वो टुकड़ा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। देखो ये एक भाग है, यानी एक पूरा खेत है, ठीक। इस खेत को दो भाइयों रामू और श्यामू, दो भाइयों में इसको बांट दिया गया। तो अब जब दोनों भाइयों में बांटा गया तो बराबर बराबर बांटा जाएगा ना। तो बराबर बराबर जब बांटा गया तो एक को कितना मिलेगा? एक चीज़ को दो बराबर भागों में बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? आधा आधा। इस आधा को गणित में हम कैसे लिखते हैं? 1/2। अब 1/2 क्यों लिखते हैं? देखो इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। तो जितने भागों में बांटा जाता है उसको लिखते हैं नीचे, और एक को जितना भाग मिलता है, एक को जितना भाग मिलता है उसको लिखते हैं ऊपर, ठीक। तो ये बन गया एक। और ये अच्छा, ये पूरा बनता किसका है? ये एक आदमी का हिस्सा बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक आदमी का हिस्सा बनता है। 1/2 कैसे बना? 1/2 ऐसे बना कि जितने भागों में बांटा गया वो नीचे लिखेंगे, और एक को जितना भाग मिला वो ऊपर लिखेंगे। एक को एक भाग मिला तो ऊपर लिखा 1, नीचे लिखा 2। आगे और भी बात आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक। ये हो गया 1/2। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। आधा को लिखते हैं 1/2। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। इंग्लिश में अंश को कहते हैं अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। आगे चलें। 4 भाई थे, ठीक। एक खेत है, 4 भाई थे, चारों भाइयों में बांटना था। राहुल, अमन, मोनू, सोनू, 4 भाई थे। इन चारों भाइयों में खेत को बांटना था। अब देखो कितने भाई हैं? 4 बराबर भागों में बांटा गया खेत, ठीक। अच्छा, कुल कितने भाग हुए? खेत के कुल कितने भाग हुए? खेत के कुल भाग हुए 4। एक लड़के को कितना भाग मिला? 1 भाग, ठीक। तो ये बन गया 1/4, यानी 1/4 सबको मिला है। कितना कितना भाग? 1/4 सबको, 4 लड़कों को मिला है, ठीक। क्योंकि 4 भाग, खेत को 4 भागों में बांटा गया, एक को कितना मिला? 1 भाग, ठीक। तो ये बन गया 1/4। लेकिन अमन ने क्या किया? बेईमानी कर ली और मोनू का खेत भी कब्जा कर लिया। अमन ने क्या किया? बेईमानी कर लिया, तो मोनू का खेत भी क्या कर लिया? उसने कब्जा कर लिया, ठीक। तो 1/4 उसके पास था, 1/4 मोनू का छीन लिया। अब उसके पास कितना हो गया? कितना भाग हो गया? 2 भाग, 1 भाग और एक ये वाला भाग, 2 भाग हो गया। 2 भाग और कुल कितने भाग थे? 4, तो हो गया 2 भाग/4। तो 2/4 किसका हिस्सा बन गया? अब अमन का, क्योंकि अमन ने मोनू का भी कब्जा कर लिया। यानी कि 1/4 को जोड़ेंगे तो आया कितना? 2/4। समझ गए इस बात को? क्यों? अच्छा, अगर अमन और दिमाग खराब हो जाए, अमन का बेईमानी और हो सूझ जाए अमन को, और अमन राहुल का भी हिस्सा कब्जा कर लें, अगर अमन राहुल का भी हिस्सा कब्जा कर लें तो क्या हो जाएगा? 1/4 उनका खुद का था, 1/4 उन्होंने मोनू का कब्जा किया, 1/4 उन्होंने राहुल का कब्जा कर लिया। अब कितने हिस्से हो गए उनके पास? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। उनके पास हो गए 3 हिस्सा, और कुल कितने हिस्से थे? 4। यानी कि अब उनके पास हो गया 3/4 हिस्सा, यानी 1/3 खेत उनके पास, 3/4 खेत उनके पास हो गया, ठीक। उनके पास कितना खेत हो गया? 3/4। बात समझ में आ रही है इतनी? अगर उनके पास और बेईमानी सवार हो जाए और सोनू का भी खेत कब्जा कर लें, तो 1/4 उनका वाला, 1/4 मोनू वाला, 1/4 राहुल वाला, 1/4 सोनू वाला, सबका खेत कब्जा कर लिया उन्होंने गुंडागर्दी करके। तो क्या हो गया कि क्या हो गया? उनके पास कितने हिस्से? 1 2 3 4 हिस्से हो गए उनके पास, 4 हिस्से, और कुल हिस्से 4 थे, यानी कि पूरा 1।
पूरा खेत ही उनका हो गया। आ गया कितना? एक। पूरा खेत उन्हीं का हो गया। इस बात को समझो कि जब भी एक तरीके से और देखो, एक खेत था, आधा आधा भाग में बांटा गया, कितना कितना हो गया? हाफ हाफ, यानी आधा आधा बांट दिया गया, तो 1/2 1/2। दो लोग थे, दो भागों में बांटा गया, तो जितने भागों में बांटा गया वो नीचे लिखते हैं, और एक को मिला एक भाग, यानी 1/2 1/2। 4 लोग थे, ठीक, जब 4 लोग थे तो उस खेत को 4 लोगों में बांटा गया, 4 हिस्से लगाए गए, जितने हिस्से लगाए जाते हैं वो नीचे लिखा जाता है, एक को जितना मिलता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो ये जो होता है ये एक आदमी का हिस्सा बनता है। तो 1/4 1/4 1/4 ये एक आदमी का हिस्सा बना। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे भिन्नों के प्रकार। ये भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। ये तो था कि भिन्न होता क्या है, अब हम लोग समझेंगे भिन्नों के प्रकार।